अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। तेलंगाना में 24 अक्टूबर को तातिल अहकाम जारी। हुकूमत ने मंगल 25 अक्टूबर को तातिल का ऐलान किया था, मगर हुकूमत ने ताज़ा तरीन अहकाम जारी करते हुए रियासत में दिवाली की तातिल पीर 24 अक्टूबर को देने का किया ऐलान। मजलिसी सदर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने शातिम झील का किया दौरा और JHMC के एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मज़कूरा झील का किया मुआयना। नारायणपेट सर्कल इंस्पेक्टर श्रीकांत रेड्डी ने गाड़ी चलाने वालों को दिया मशवरा कि गाड़ी चलाने वालों को ट्रैफिक कानून की सही तरीके से अमल करना चाहिए, वरना उन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फीस को खतियत देते हुए जियो किया जारी। AFRC की सिफारिशात के मुताबिक रियासत के 159 कॉलेजेस की फीस हुकूमत ने की मुकर्रर। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट निजामाबाद रियासत तेलंगाना में कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर मुख्तलिफ जुमरों की 12 जायदादों पर अहलियत रखने वाले उम्मीदवारों से रास्त तौर पर दरख्वास्ती मतलूब। इन जायदादों के लिए सिर्फ जिले निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार ही दरख्वास्त देने के अहल। जियोग्राफिकल इंडेक्स GI मौक़िफ़ के हुसूल के लिए मुनक़दा मुकाबले में हैदराबादी हलीम को मोस्ट पॉपुलर GI का अवार्ड। इस मुकाबले में मुल्क भर से 15 से ज़ायद ग़िज़ाई अशिया को पेश किया गया था। तेलंगाना के आदिलाबाद में 28 सितंबर को लापता 33 साला किरण कुमार की लाश गड्डी हथनूर के जंगल से बरामद। पुलिस ने किरण कुमार के कत्ल की वजह नाजायज ताल्लुकात बताया। तेलंगाना के मनोगढ़ असम्बली हल्के का ज़िमनी इंतखाब TRS हुकूमत के लिए विकार का मसला और इस इंतखाब में पार्टी की कामयाबी के लिए चीफ मिनिस्टर व सदर TRS के चंद्रशेखर राव खुद मैदान में उतरने वाले हैं। ज़राए के मुताबिक दिल्ली में मुकीम चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता रोज पार्टी के अहम कायदीन के साथ ज़िमनी इंतखाब में TRS की इंतखाबी मुहिम और BJP की सरगर्मियों से तफसीली वाक़फियत हासिल की। तेलंगाना के वज़ीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने इंकशाफ किया कि चंद्रशेखर राव के बाद उनके फर्जंद तारक रामाराव KTR रियासत के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तेलंगाना के डिप्टी स्पीकर पद्मा राव गौड़ ने किया वाज़ेह कि BJP की तरफ से उनसे किसी ने भी राब्ता नहीं किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें किसी पार्टी में शामिल होने की जरूरत नहीं। तेलंगाना के कागज नगर मंडल में पेदावागु नहर पर तामीर करदा पुल का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। इस वाक़े के साथ ही ट्रैफिक को रोक दिया गया। इस महीने की 25 तारीख को हिंदुस्तान में जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। ग्रहण का आगाज दोपहर में होगा और बेशतर मुकामात से इसको देखा जा सकेगा। ताहम अंडमान निकोबार जज़ायर और शुमाल मशरक़ के बाज़ हिस्सों जैसे इज़ाल, इम्फाल, कोहिमा, एटा नगर वगैरह से ये दिखाई नहीं देगा। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में फासलाती तरीक़े तालीम के प्रोग्रामों में ऑनलाइन दाखिले की आखिरी तारीख में 10 नवंबर तक तौसीक कर दी गई, जबकि फीस की अदायगी की तारीख 15 नवंबर कर दी गई। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना ने 24 अक्टूबर पीर को दिवाली की तातील का ऐलान किया है। स्कूलों कॉलेजों के लिए तवील वीकेंड आगे हैं। हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें 25 अक्टूबर बरोज मंगल दीपावली के मौके पर तातील का ऐलान करने के अपने पहले फैसले में तरमीम करते हुए हुकूमत तेलंगाना ने अब ऐलान किया है कि रियासत में इस साल दीपावली की तातील पीर के बजाय 24 अक्टूबर को होगी। असल में 25 अक्टूबर मंगल की तारीख तय की गई है। इसका मतलब ये है कि
ریاست بھر کے تعلیمی ادارے بھی پیر کو دیپاولی کی چھٹی منائیں گے اور بند رہیں گے۔ اس سلسلے میں ریاستی حکومت کے چیف سیکرٹری سومیش کمار کی طرف سے جاری کردہ ایک حکم میں کہا گیا کہ کمشنر آف انڈومنٹس تلنگانہ کے ذریعے رپورٹ کردہ حالات میں حکومت نے معاملے پر غور و فکر کرنے کے بعد اس طرح جاری کردہ احکامات میں جزوی طور پر ترمیم کی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی نمائندگی پر مجلسی کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے شاطم جھیل کا دورہ کیا اور جی ایچ ایم سی کے اینٹومولوجی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مذکورہ جھیل کا معائنہ کیا۔ پچھلے 5 مہینوں سے جی ایچ ایم سی کی اینٹومولوجی ٹیم ایف ٹی سی مشین کے ساتھ شاہ حاتم جھیل پر کام کر رہی تھی۔ پانی کے تمام کچرے کو ہٹا دیا گیا ہے اور ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے جھیل میں کیمیکل چھڑکنے کے لیے کام کیا جا رہا۔ اس موقع پر کاروان رکن اسمبلی نے زیڈ سی خیرتباد، روی کرن، سی ای ایس ای لیکس، سی ای ای اور دیگر عہدیداروں کا ان کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ رہائشیوں سے گزارش کی گئی ہے کہ صفائی کو یقینی بنائیں اور فضلے کو جھیل میں نہ پھینکیں تاکہ مچھر اسے افزائش گاہ کے طور پر استعمال نہ کرے۔ اے آئی ایم آئی ایم پارٹی کے شریک کارپوریٹرز محمد بدرالدین اور محمد ہارون فرحان سرگرم کارکنان اس موقع پر موجود تھے۔ آج شاطم تالاب کے اندر جو صاف صفائی کا پچھلے 5 مہینے سے لگاتار چیف انٹومالوجسٹ کی جانب سے کام کیا جا رہا تھا اور شاطم تالاب لنگر ہاؤس کا ہوڈا پارک خاص طور سے ہمارے سپرنٹینڈنٹ انجینئر انٹومالوجسٹ اور سی صاحب اور یہاں پر ان کے کئی اسسٹنٹ مینیجرس وغیرہ ایس وغیرہ ٹھہر کر شاطم تالاب میں پچھلے آپ 1 سال پہلے دیکھے ہوں گے جو شاطم تالاب کی وجہ سے آس پاس کے علاقے جات کے اندر جو مچھروں کا جو ایک مسئلہ تھا، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آج شاطم تالاب پورا کلیئر ہو چکا، جس کے اندر کوئی قسم کی بو یا کوئی قسم کا مچھر، کوئی قسم کے کیڑے یہاں پر نہیں ہیں۔ اور 15 دن پہلے جو طوفانی بارش ہوئی تھی اس وقت بھی نارائن پیٹ سرکل انسپکٹر سریکانت ریڈی نے گاڑی چلانے والوں کو مشورہ دیا ہے کہ گاڑی چلانے والوں کو ٹریفک قوانین کے صحیح طریقے پر عمل کرنا چاہیے ورنہ ان پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام اور گاڑیاں چلانے والوں کو چاہیے کہ وہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں جو نارائن پیٹ ضلع مرکز میں ٹریفک قوانین کے ساتھ ساتھ سڑک حادثات کی روک تھام کے لیے ٹریفک کو منظم کر رہی۔ نارائن پیٹ ٹاؤن میں ایک خصوصی مہم چلائی گئی اور گاڑیوں کی جانچ کی گئی۔ بہت سے موٹر سائیکلوں کو ڈرائیونگ، ٹرپل سواری، تیز رفتار ڈرائیونگ اور سڑک پر پارکنگ کے لیے کاؤنسلنگ کی گئی۔ سی آئی نے کہا ہے کہ پولیس کا مقصد صرف موٹر سائیکلوں پر جرمانے عائد کرنا نہیں بلکہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہر موٹر سائیکل باحفاظت اور عوام کو کسی قسم کی تکلیف کے بغیر اپنی منزل تک پہنچے۔ تلنگانہ حکومت نے انجینئرنگ کالجز میں فیس کو خطر دیتے ہوئے جیو جاری کیا ہے۔ اے ایف آر سی کی سفارشات کے مطابق ریاست کے 159 کالجز کی فیس حکومت نے مقرر کی۔ اس جیو کے تحت کالجز کی کم از کم فیس 45,000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ ریاست گیر سطح پر 40 کالجز میں فیس 1,40,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایم جی آئی ٹی میں 1,60,000، سی بی آر میں 1,50,000، سی بی آئی ٹی وردھمان واسوی کالجز میں فیس 1,40,000 روپے مقرر کی گئی۔ حکومت نے کہا ہے کہ اضافہ شدہ فیس کا اطلاق 3 سال تک رہے گا۔ اس دوران حکومت نے انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ ایم بی اے، ایم سی اے، ایم ٹیک کی فیس میں بھی اضافہ کرتے ہوئے احکامات جاری کیے۔ ایم بی اے، ایم سی اے کی سالانہ فیس 27,000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ ایم ٹیک کی کم از کم فیس 57,000 روپے ہوگی۔ حکومت کی جانب سے فیس ریمبرسمنٹ میں اضافے کے تعلق سے کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ فاسٹ ٹریک اسپیشل کورٹ نظام آباد ریاست تلنگانہ میں کانٹریکٹ بنیادوں پر مختلف زمروں کی 12 جائیدادوں پر اہلیت رکھنے والے امیدواروں سے راست طور پر درخواستیں مطلوب ہیں۔ ان جائیدادوں کے لیے صرف ضلع نظام آباد سے تعلق رکھنے والے امیدوار ہی درخواست دینے کے اہل ہیں۔ جن جائیدادوں پر تقررات عمل میں لائے جا رہے ان میں سپرنٹینڈنٹ، ہیڈ کلرک 1، سینئر اسسٹنٹ 1،
स्टेनोग्राफिक और 1 सीनियर असिस्टेंट 2 और टाइपिस्ट 2 ड्राइवर 1 और 4 ऑफिस सब ऑर्डिनेट शामिल हैं, जबकि उम्मीदवारों की तालीमी काबिलियत ज़ुमरों के लिहाज से 7वीं जमात कामयाब, मैट्रिक कामयाब, बैचलर्स डिग्री के साथ मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, शॉर्ट हैंड टाइप राइटिंग हायर ग्रेड सर्टिफिकेट के साथ। इसके अलावा उम्मीदवारों की उम्र 1 जुलाई 2022 को 18 साल तक 34 साल के दरमियान के होना चाहिए। दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त डाक या कोरियर के जरिए डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल एंड सेशन जज निजामाबाद के नाम इरसाल कर सकते हैं। मजीद तफसीलात के लिए वेबसाइट district.ecourts.government.in पर मुलाहिजा करें। तेलंगाना के आदिलाबाद में 28 सितंबर को लापता 33 साला किरण कुमार की लाश गड्डी हथनूर के जंगल से बरामद हुई। पुलिस ने किरण कुमार के कत्ल की वजह नाजायज ताल्लुकात बताया है। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद के रामनगर का रहने वाला किरण कुमार एक लैब टेक्नीशियन है। उसने 7 साल कबल भाग्यश्री नामी लड़की से मोहब्बत की शादी की थी। उन्हें 2 बच्चे हैं। इसी दौरान 4 साल कबल किरण कुमार के रामैया नामी एक दूसरी लड़की से नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए। रामैया के घर वालों को इन दोनों के ताल्लुकात का इल्म हो गया था और किरण कुमार को कई मर्तबा धमकियां दी थी और किरण कुमार का रामैया के भाई, चचा समेत 5 अफराद ने मिलकर कत्ल कर दिया और लाश को गड्डी हथनूर के जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने 5 मुलजिमीन में 3 को गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के मनोगढ़ असम्बली हल्के का ज़मीनी इंतखाब टीआरएस हुकूमत के लिए विकार का मसला बन गया और इस इंतखाब में पार्टी की कामयाबी के लिए चीफ मिनिस्टर व सदर टीआरएस चंद्रशेखर राव खुद मैदान में उतरने वाले हैं। ज़राए के मुताबिक दिल्ली में मुकीम चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता रोज पार्टी के अहम कायदीन के साथ ज़मीनी इंतखाब में टीआरएस की इंतखाबी मुहिम और बीजेपी की सरगर्मियों से तफसीली वाकफियत हासिल की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी सदर बंडी संजय की जानिब से 100 गाड़ियों के काफिले के साथ मनोगढ़ में दाखिल होने और दूसरे इलाकों के अफराद के साथ हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाने पर काफी बरहमी जाहिर की। उन्होंने बाहर के लोगों को लाकर बंडी संजय के इंतखाबी मुहिम चला रहे और इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बनी हुई है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पार्टी कायदीन से कहा है कि तमाम सर्वे टीआरएस की कामयाबी की पेश कयासी कर रहे और बीजेपी को तीसरा मुकाम हासिल होने का इंकशाफ हुआ। अपनी इम्कानी शिकस्त से खाइफ होकर बीजेपी कायदीन इश्तियाल अंगेज इंतखाबी मुहिम चला रहे ताकि चंद ज्यादा वोट हासिल किए जा सकें। तेलंगाना के वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने इंकशाफ किया कि चंद्रशेखर राव के बाद उनके फर्जंद तारक रामाराव केटीआर रियासत के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि केटीआर तेलंगाना के मुस्तकबिल के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि केटीआर के पास चीफ मिनिस्टर बनने की तमाम काबिलियत मौजूद है। मनोगढ़ ज़मीनी इंतखाब में कामयाबी के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कौमी सियासत में उतरेंगे। इसके बाद तारक रामाराव चीफ मिनिस्टर बनेंगे। श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि केटीआर 100% रियासत के अगले चीफ मिनिस्टर हैं। तेलंगाना के कागज नगर मंडल में पद्दावागु नहर पर तामीर करदा पुल का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। इस वाक़े के साथ ही ट्रैफिक को रोक दिया गया। इस वाक़े में किसी की मौत की कोई इतला नहीं मिली। शदीद बारिश की वजह से ब्रिज का एक हिस्सा जुज़वी तौर पर पानी में डूब गया था। गुज़िश्ता साल बारिश के दौरान ये ब्रिज एक तरफ झुक गया। इसके 2 पिलर्स और 3 स्लैब्स अचानक टूट गए। मुकामी अफराद ने इसकी तस्वीर और वीडियोज लेकर सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की। इस वाक़े की इतला के साथ ही सरपुर के रुकन असम्बली कोनेरू कुंपा और पंचायत राज महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राम मोहन ने इस पुल का मुआयना किया। कोनेरू कुंपा ने कहा है कि जल्द अज जल्द इसकी मरम्मत का काम किया जाएगा। महकमे पंचायत राज के हुकाम ने पहले ही 3 करोड़ रुपए की तखमीनी सरफेस से सतहों की मरम्मत की तजावीज भेज दी है। इंसानी जानों के इतलाफ को रोकने के लिए मुकामी पुलिस ने वहाँ दीवार बना दी और ट्रैफिक को रोक दिया। गाड़ी सवारों को मशवरा दिया गया कि वो मुतबादिल रूट्स इख्तियार करें।
आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना में 24 अक्टूबर को तातिल अहकाम जारी। हुकूमत ने मंगल 25 अक्टूबर को तातिल का ऐलान किया था, मगर हुकूमत ने ताज़ा तरीन अहकाम जारी करते हुए रियासत में दिवाली की तातिल पीर 24 अक्टूबर को देने का किया ऐलान। मजलिसी सदर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने शातिम झील का किया दौरा और JHMC के एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मज़कूरा झील का किया मुआयना। नारायणपेट सर्कल इंस्पेक्टर श्रीकांत रेड्डी ने गाड़ी चलाने वालों को दिया मशवरा कि गाड़ी चलाने वालों को ट्रैफिक क़वानीन की सही तरीके से अमल करना चाहिए, वरना उन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फीस को ख़तियत देते हुए जियो किया जारी। AFRC की सिफारिशात के मुताबिक रियासत के 159 कॉलेजेस की फीस हुकूमत ने की मुकर्रर। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट निजामाबाद रियासत तेलंगाना में कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर मुख्तलिफ ज़ुमरों की 12 जायदादों पर अहलियत रखने वाले उम्मीदवारों से रास्त तौर पर दरख्वास्ती मतलूब। इन जायदादों के लिए सिर्फ ज़िले निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार ही दरख्वास्त देने के अहल। जियोग्राफिकल इंडेक्स GI मौक़िफ़ के हुसूल के लिए मुनक़दा मुक़ाबले में हैदराबादी हलीम को मोस्ट पॉपुलर GI का अवार्ड। इस मुक़ाबले में मुल्क भर से 15 से ज़ायद ग़िज़ाई अशिया को पेश किया गया था। तेलंगाना के आदिलाबाद में 28 सितंबर को लापता 33 साला किरण कुमार की लाश गड्डी हतनूर के जंगल से बरामद। पुलिस ने किरण कुमार के कत्ल की वजह नाजायज़ ताल्लुकात बताया। तेलंगाना के मनोगुड़ असम्बली हल्के का ज़िमनी इंतखाब TRS हुकूमत के लिए वक़ार का मसला और इस इंतखाब में पार्टी की कामयाबी के लिए चीफ मिनिस्टर व सदर TRS के चंद्रशेखर राव खुद मैदान में उतरने वाले हैं। ज़राए के मुताबिक दिल्ली में मुक़ीम चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता रोज़ पार्टी के अहम कायदीन के साथ ज़िमनी इंतखाब में TRS की इंतखाबी मुहिम और BJP की सरगर्मियों से तफसीली वाक़फियत हासिल की। तेलंगाना के वज़ीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने इंकशाफ किया कि चंद्रशेखर राव के बाद उनके फर्जंद तारक रामाराव KTR रियासत के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तेलंगाना के डिप्टी स्पीकर पद्मा राव गौड़ ने किया वाज़ेह कि BJP की तरफ से उनसे किसी ने भी राब्ता नहीं किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें किसी पार्टी में शामिल होने की जरूरत नहीं। तेलंगाना के कागज नगर मंडल में पेदावागु नहर पर तामीर करदा पुल का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। इस वाक़े के साथ ही ट्रैफिक को रोक दिया गया। इस महीने की 25 तारीख को हिंदुस्तान में जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। ग्रहण का आगाज दोपहर में होगा और बेशतर मुकामात से इसको देखा जा सकेगा। ताहम अंडमान निकोबार जज़ायर और शुमाल मशरक़ के बाज़ हिस्सों जैसे इज़ाल, इम्फाल, कोहिमा, ईटानगर वगैरह से ये दिखाई नहीं देगा। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में फासलाती तरीक़े तालीम के प्रोग्रामों में ऑनलाइन दाखिले की आखिरी तारीख में 10 नवंबर तक तौसीक कर दी गई, जबकि फीस की अदायगी की तारीख 15 नवंबर कर दी गई। 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. మా అమ్మాయికి ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా ఎప్పుడూ ఆటంకాలొచ్చేవి. మా కుటుంబం మొత్తం తీవ్ర నిరాశతో ఉండేవాళ్లం. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో ఇవాళ మా అమ్మాయి పెద్ద కుటుంబానికి కోడలైంది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।